और सरप्राइज एलिमेंट जो है वो मिस नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सवाल बार बार घूमकर यही आता है कि भाई किस तरह से होगा, क्योंकि अगर हम देखें सर, क्या वायुसेना की तरफ से भी आज लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, नेवल चीफ से मुलाकात हुई थी, तो लोग सोच रहे हैं कि क्या मल्टीपल स्ट्राइक, मल्टी फ्रंट स्ट्राइक, ऐसा भी कुछ हो सकता है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सी, ये एक चेस की गेम है जो पिछले 2-3 साल से युद्ध हो रहे हैं। 2022 से पहले दुनिया में जो भी युद्ध हुए, वो युद्ध 10-15 दिन के अंदर अंदर उसकी मेन हो जाता था। उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी मीडिएट करती थी एंड सम सॉर्ट ऑफ ए कॉम्प्रोमाइज वाज ड्रॉन। तो जो सोच थी दुनिया की कुछ साल पहले तक के युद्ध छोटे होंगे, निर्णायक होंगे और स्विफ्ट होंगे, बट 1100 दिन हो गए रशिया यूक्रेन युद्ध को, 1.5 साल से ऊपर हो गया है इजरायली युद्ध को, एंड अभी भी वो कहीं भी नहीं आ रहा है कि ये युद्ध कहीं ख़त्म होने वाला है। तो भारत अगर उलझता है और ये किसी कारणवश से विदेशी मदद से ये युद्ध बढ़ता है, तो हमारे पास एक क्षमता होनी चाहिए इसको आगे ले जाने का। अगर हम चेस बोर्ड पे एक चाल चलते हैं तो दूसरी चाल चलेगा, हमारे क्या ऑप्शंस होंगे, फिर अगर हम वो ऑप्शन लेंगे तो वो क्या कर सकता है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए इस वक्त पे पूरी रणनीति बन रही होगी। आज से 20वीं चाल पे क्या हमारे पास वो स्थिति है, क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं और इस हिसाब से निर्णय लिया जाता है। और जैसा कि बाकी पैनलिस्ट ने बोला है कि इट विल बी ए सरप्राइज एलिमेंट, नोबडी नोस। मतलब स्टूडियो में तो क्या किसी को भी नहीं मालूम इस वक्त कि कब स्टार्ट होगी, कहाँ से स्टार्ट होगी, कौन सी सर्विस लीड करेगी, कंबाइंड होगी, आइसोलेटेड होगी, बट इट विल हैपन एंड द स्केल वुड बी इन द एस्केलेटरी मैट्रिक्स। जैसे हम कहते हैं, जब एस्केलेटरी होगी, जब बढ़ेगी, तो उसमें कहाँ तक हम चोट देंगे, उसके बाद उनका क्या रिस्पॉन्स होगा, उसको ध्यान में रखते हुए प्लान की जाए। जाहिर सी बात है कि हमें दुश्मन के पलटवार के लिए भी तैयार रहना होगा, लेकिन सवाल यह है कि 100 घंटे में क्या ये युद्ध खत्म हो सकता है? 100 घंटे में क्या होगा, हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना के पास गोला बारूद खत्म हो चुका है। तो क्या इस बार समंदर के रास्ते, कॉमोडोर सिंह, क्या इस बार समंदर के रास्ते, क्योंकि समंदर में बहुत हलचल है, बदला समंदर से होगा? सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी, एयर स्ट्राइक हो चुकी, समंदर की हलचल और जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, क्या वो इशारा कर रही हैं? देखिए, जो समुद्री शक्ति है हमारी भारत की, वो एक हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। जहाँ तक पाकिस्तान की नौसेना का और हमारी नौसेना का मुकाबला है, उसमें दोनों में कोई मुकाबला नहीं। हमारे पास 150 के करीब बड़े जहाज़ हैं, उनके पास 50 भी नहीं। हमारे पास 17 पनडुब्बियाँ हैं, उनके पास 3 या 4। तो अगर हम दोनों फोर्सेस को देखें, दोनों सेनाओं को देखें, नौसेनाओं को, तो दोनों में कोई मुकाबला नहीं है। हमारी नौसेना बहुत बड़ी है उनकी नौसेना के कंपैरिजन में। हम क्या कर रहे हैं, हमारी फ्लीट, हमारा जो बेड़ा है, वो उत्तरी अरब सागर में एक्सरसाइज कर रहा है अभी। सी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि 12 मील तक आपका टेरिटोरियल वाटर होता है। 13वीं मील हाई सीज होती है। उस पे आप क्या करें, कोई और नहीं कह सकता कि आप यहां क्यों आ गए 13 मील हमसे। 12 मील के अंदर नहीं आना है बस। जब थल सेना जब बॉर्डर पे मोबिलाइज होती है, तो ये एक होस्टाइल इंटेंट दिखता है कि भाई कुछ करने जा रहे हैं। इसी तरह जब हवाई जहाज बॉर्डर के पास एक्सरसाइज करते हैं, तो उनको लगता है कि हमारी एयर स्पेस वायलेट हो जाएगी, वो भी एक होस्टाइल इंटेंट नजर आता है। नौसेना हमारी हमेशा ही वहाँ एक्सरसाइज करती है, कोई नई बात नहीं कर रही। हम हमेशा उत्तरी अरब सागर में एक्सरसाइज करते हैं, वो ही कर रहे हैं। तैयारी हमारी ज़्यादा है, वो हमेशा रहती है। नौसेना हमेशा तैयार रहती है ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि कब लड़ाई शुरू हो जाए और जहाज़ उस टाइम कहाँ हो, इतना टाइम ना हो कि वापस आके फिर जा सकें, तो उनको हमेशा तैयार रहना होता है। तो पहला तो ये है कि हम वहाँ पे अगर पूरी अपनी पश्चिमी बेड़ा अकेला ही पाकिस्तान की नौसेना के लिए काफ़ी है, पूर्वी बेड़ा के आने की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या कर सकते हैं इस बेड़े के साथ? 3 चीज़ें कर सकते हैं। पहली बात, हम पाकिस्तान को इकोनॉमिकली चोक कर सकते हैं, उनका ट्रेड आना बंद हो जाए कराची रूट से। जी हाँ, कारगिल में हमने ये किया था। एक भी नौसेना ने एक गोली नहीं फायर की, पर पाकिस्तान को घुटनों पे ले आए थे इकोनॉमिकली। उनका तेल खत्म हो रहा था। आपने कहा 100 घंटे का उनके पास अभी उनके पास जो लॉजिस्टिक्स जो भी हो, 100 की नहीं भी हो, ज़्यादा भी हो, इतनी तो है नहीं कि वो इंडेफिनिटली लड़ाई लड़ सकते हैं।
अगर हम उनकी इकोनॉमी को चोक कर दें, और उनके पास उनकी अपनी जो मर्चेंट फ्लीट है, जो यातायात के जो जहाज होते हैं, वो उनके पास बहुत कम है। इसका मतलब बाहर के जहाज़ों से उनका सामान आएगा। आप ऐसा सिचुएशन वहाँ क्रिएट करिए, एक्सक्लूजन जोन बनाइए कि बाहर के जहाज़ आना ही मना कर दें, बोले हम नहीं जाना चाहते, वहाँ खतरा है हमारे जहाज़ों को और देशों के जहाज़। तो आप एक तरीके से तो इकोनॉमिकली ऐसे चोक कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप नौसेना टू नौसेना आपका युद्ध हो। आप हम जैसे 71 में किया था, कराची को आग लगा दी थी, उनके जहाज़ों को डुबा दिया था, पूरे मकरान कोस्ट पे हमने पूरी हम हावी हो गए थे, पूरा सी कंट्रोल हमारे पास था अरब सागर का, वो कर सकते हैं। फिर उनकी नौसेना कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ सर, उनकी नौसेना को अगर हम देखें, अगर कंपैरिजन भी करें तो फ्लीट स्ट्रेंथ भी उनकी हमारे सामने कहीं नहीं ठहरती है। हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर उनके पास है ही नहीं, डिस्ट्रॉयर नहीं है, तो फिर वो ठहरेंगे तो कहाँ ठहरेंगे? तो नौसेना यही करती, नौसेना इतनी चोट देगी उनकी नौसेना को कि थोड़े दिन के बाद वो नौसेना बाहर ही नहीं आएगी। कराची 71 में यही हुआ था, जब पहला अटैक खत्म हुआ, दूसरा अटैक हम माउंट करने जा रहे थे, उन्होंने अपने जहाज़ों को आदेश दिया कि आप बंदरगाह से बाहर ही मत जाइए, तो इतना उनको दबा दिया था। तीसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं, अब हमारे पास तब नहीं थे, अब हमारे पास लैंड अटैक मिसाइल्स हैं। हम एक नया फ्रंट खोल सकते हैं समुद्र की तरफ से। आप बॉर्डर पे तैनात हैं, आप हवा में तैनात हैं, पर सी की तरफ से तो आप तैयार नहीं है कोई फ्रंट खोलने के लिए। तो नौसेना बहुत कुछ कर सकती है, पर जो कुछ होगा तीनों के तालमेल में होगा। ये नहीं होगा कि नौसेना अपना कर रहा है, वायुसेना अपना कर रही है, थल सेना अपनी कर रही है। तो ये जैसे जनरल शुक्ला ने कहा और एम्बेसडर वोरा ने कहा, उनकी है इनसिक्योरिटी ऑफ इंस्टेबिलिटी, कि वो क्या करेंगे हम कह नहीं सकते, क्योंकि वहाँ वो जब पैनिक होगा तो कुछ भी कर सकते हैं। एस्केलेटरी लैडर जिसका एयर मार्शल ने जिक्र किया, हमारे हाथ में रहेगा कि नहीं, उसका हमको ध्यान रखना है। हमें एंड स्टेट क्या चाहिए? लड़ाई तो हम कर लेंगे, युद्ध कर लेंगे, पर चाहते क्या है उसके बाद, वो जरूरी है। जैसे यहाँ आया तो ये सब टाइम लगेगा ये सोचने में। तो ये 12 दिन 13 दिन इज जस्ट अ नंबर, इट मीन्स नथिंग। इट इज वी आर द बिगर फोर्स, हम ज़्यादा शक्तिशाली देश हैं। हम जब जाएंगे अपने टाइम पे जाएंगे, अपने तरीके से जाएंगे, और कब कहां और कैसे करना है वो हम डिसाइड करेंगे। वो नहीं भी हमारा होगा, तरीका भी हमारा होगा।